नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिनव तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं वीवो के ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Vivo V23e के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ये फ़ोन इंडिया में तो नहीं आया है, पर वियतनाम में ये फ़ोन आ चुका है। तो कुछ वहाँ की लीक स्पेसिफिकेशंस हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप एक बहुत ही अच्छे कैमरा क्वालिटी स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस फ़ोन के लिए ज़रूर वेट करें। आज हम बात करने वाले हैं क्या होगी इसकी प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट, सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कि इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसका डिस्प्ले जो होगा 6.44 इंचेस का होगा, फुल HD प्लस ये डिस्प्ले आने वाला है। डिस्प्ले में आपको 1080p बाय 2460 रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एमोलेड डिस्प्ले होगा, फुल HD प्लस डिस्प्ले तो ये हो गई। आगे हम बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G96 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है G95 G96 प्रोसेसर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसके बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। दरअसल G96 का जो प्रोसेसर है वो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट को एक्सेप्ट कर सकता है, पर इस फोन में कितना रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि फिलहाल के लीक्स के अनुसार इसमें 60 हर्ट्ज का एक बेसिक सा रिफ्रेश रेट आता है। अभी तो बाद में ही पता चलेगा कि इसमें रिफ्रेश रेट कितना आता है और किस लेवल का आता है। आगे हम बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें माली की गेमिंग चिप्स लगी हुई है, माली की G76 की एक कोर है। ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रोसेसर बनता है। मीडियाटेक हीलियो G90T G95 G96 सभी लिटिल बिट सेम प्रोसेसर्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खास डिफरेंस में नहीं है। आगे हम इसमें बात करें कैमरा की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरे नहीं मिलेंगे। ट्रिपल कैमरा सेटअप में जो प्राइमरी सेंसर होगा वो आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि 1.8 एपरेचर के साथ आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जितना कम एपरेचर होता है उतना ही मेरी नज़र में उतना ही अच्छा कैमरा माना जाता है। इसमें जो सेकेंडरी सेंसर होगा वो 8 मेगापिक्सल का होगा, 2.2 एपरेचर के साथ आएगा। वाइड एंगल कैमरा हो सकता है। 2 मेगापिक्सल का जो आएगा वो मैक्रो या डेप्थ आ सकता है, 2.4 एपरेचर के साथ ये आएगा। इसका जो सेल्फी कैमरा होने वाला है वो 50 मेगापिक्सल्स का होने वाला है। 50 मेगापिक्सल बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। सेल्फी कैमरे के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे वीवो के कैमरे की क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो 2.0 एपरेचर के साथ ये 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर सेल्फी के लिए देखने लायक होगा कि कैसा परफॉर्म करता है। इसके बाद हम इसमें बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो आपको 4050 mAh की बैटरी को बहुत ही जल्दी फुल चार्ज कर देगी, जो तो लगता है बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। कीमत के लिए ज़रूर वेट करें, इसकी क्या प्राइसिंग होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सब स्पेसिफिकेशन के साथ प्राइसिंग थोड़ी हाई हो सकती है। पर फिलहाल वीडियो में हम लास्ट में आपको एक गैसिंग के तौर पर प्राइसिंग बताने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर वेट करें। इसमें हम बात करते हैं आगे कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, ग्रेविटी सेंसर मिलेगा, साथ में जायरोस्कोप, तो खैर बेसिक्स चीज़ें सभी मिलना ही चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको इधर उधर चटपटर के जितने भी सेंसर्स आते हैं सभी कुछ देखने को मिलेंगे। ब्लूटूथ का 5.2 देखने को मिलेगा, टाइप C तो होगा ही जब 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे रहा है। इसमें आपको फन टच OS देखने को मिलेगा, जो कि Android 11 पर बेस्ड होगा। इसमें भी अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे, 4G 5G वेरिएंट्स आएंगे, वो आपके ऊपर है आपको लेना हो ना लेना हो। 1000 रुपये समथिंग ऊपर में आएगा अगर 5G वेरिएंट में आएगा, तो 4G से 1000 रुपये ऊपर में आएगा। आगे हम यहाँ पर बात करें सबसे मेन चीज़ों की है इस फ़ोन की प्राइसिंग, तो वो वियतनाम में जो आई है वो समथिंग 4,90,000 वियतनाम डोंग आई है। तो इंडिया में तो बहुत ही कम होती है इसकी प्राइसिंग। इंडिया में इसकी प्राइसिंग होती है समथिंग 21-22 हज़ार रुपये, पर नेपाल का जो प्राइसिंग निकल के आया 45,000 रुपये। उससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि भारत में इसकी प्राइसिंग 25,000-28,000 के बीच में होगी। 25,000 से 27,000 के बीच में आप मान सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस प्राइसिंग पे इंडिया में आता है। हमारी गेसिंग सही हो, आई होप एज वेल अस। तो चलिए फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तक जय हिंद, वंदे मातरम।